छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर, किसिम किसिम के मनोरंजक कार्यक्रम और लाइव डिजिटल टीवी देखे बर हमर मोबाइल ऐप न्यूज 36 लाइव ला गूगल प्ले स्टोर में जाके झट ले डाउनलोड करो। जय जोहार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र चला थे। 2 दिसंबर के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच नान घोटाला मामला में जम के बहस हुई। आवा देखबो सदन में ए मामला में काका हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि उच्च न्यायालय में दायर नान प्रकरण की PIL में शासन द्वारा किन किन निजी वकील की नियुक्ति की है। मेरा प्रश्न था निजी वकील अध्यक्ष महोदय, और जानकारी आया है श्री हरीश साल्वे नई दिल्ली, रविंद्र श्रीवास्तव अपूर्व कुरूप नई दिल्ली, दयान कृष्णन नई दिल्ली, चिदम्बरम नई दिल्ली। इसमें अध्यक्ष महोदय पहले तो गलत जानकारी है कि अपूर्व कुरूप ये निजी वकील के हैसियत से नहीं, गवर्नमेंट एडवोकेट की हैसियत से आया। ये जानकारी गलत है कि वो निजी वकील की हैसियत से आया था। दूसरा अध्यक्ष महोदय, नान के प्रकरण में SIT के औचित्य बचाने के लिए क्या अध्यक्ष महोदय महाधिवक्ता कार्यालय अयोग्य था कि बाहर से वकील बुलाने की जरूरत पड़ी? पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बचाने के लिए बाहर से कोई वकील नहीं बुलाया गया। इस एक अधिकारी को बचाने के लिए भ्रष्ट अधिकारी को करोड़ों रुपया खर्च करके वकील बुलाया जा रहा है। और इसी में प्रश्न अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन नान प्रकरण के PIL में अतिरिक्त उस दिन किसी अन्य प्रकरण में वकील के रूप में उपस्थित हुए। राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त कितना भुगतान किया गया? क्या उनको 2 अलग अलग सुनवाई के लिए राज्य सरकार ने अलग अलग भुगतान किया? मेरा पहला प्रश्न है, इसके बाद मैं प्रश्न करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा अच्छा संयोग है कि पूर्व मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं। ये भी संयोग है अध्यक्ष महोदय, जो पिछले 5 वर्ष हम लोग CM सर CM मैडम कौन है पूछते रहे, लेकिन इसका उत्तर तो नहीं आया था अध्यक्ष महोदय। लेकिन SIT गठन किया गया अध्यक्ष महोदय CM सर CM मैडम कौन है जानने के लिए। और दुर्भाग्य अध्यक्ष महोदय, अभी तक के लोग जांच की मांग करते हैं, लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष जी जांच रोकने के लिए PIL लगाए थे अध्यक्ष महोदय, और उसमें बड़े बड़े वकील आए अध्यक्ष महोदय। बहुत देश के नामी गिरामी वकील यहाँ आए, चार्टर प्लेन में आए अध्यक्ष महोदय। यदि उनका हिसाब पूछा जाएगा तो वो तो और बहुत ज्यादा, फिर इतनी राशि कहां से आई? लेकिन अध्यक्ष महोदय, माननीय रमन सिंह जी बाहर से वकील लगाने की बात करें। अरे आपको तो इस प्रदेश में एडवोकेट जनरल नहीं मिला, एडवोकेट जनरल भी आप बाहर से लाए थे। वो पूछ रहे हैं कि बाहर से वकील क्यों लाया गया? आपने एडवोकेट जनरल की गति वो भी बता दो ना। आपने भी एडवोकेट जनरल को हटाया, वो बोलते रहे मैंने इस्तीफा दिया नहीं, आपने कहा उसने इस्तीफा दे दिया। मूल प्रश्न करता अक्षम है क्या आप खड़े हो रहे हैं? नहीं, एडवोकेट जनरल की बात हो रही तो क्या बात, मतलब प्रश्न पूरा होगा वो भी छत्तीसगढ़ के थे और अभी बाहर से लाना नहीं पड़ा। और अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सारे नहीं, आपको बाहर से नहीं लाना पड़ा, पर किन परिस्थितियों में आपने हटाया? वो बोलते रहे मैं इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं खड़ा हूं और माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं, आपसे बिना अनुमति लिए वो बोले जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो रमन सिंह जी के कार्यकाल में कितने बाहर के वकील आए, सबकी सूची मेरे पास है। किस किस केस में किस किस वकील को बुलाया गया वो सूची भी है, उसको कितना भुगतान हुआ वो भी सूची है अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, यदि आप बड़े वकील बुलाएंगे, चार्टर प्लेन से बुलाएंगे, महंगे वकील बुलाएंगे,
में आकर हाई कोर्ट में इस मामले को सुनवाई करे। आज तक साल्वे छत्तीसगढ़ आया ही नहीं अध्यक्ष महोदय, साल्वे कभी आया ही नहीं, श्रीवास्तव कभी कोर्ट में खड़ा ही नहीं हुआ। और इस प्रकार जीरा करने की बात का जवाब जब दिया जा रहा है तो जीरा न्यायालय में आकर क्या किया अध्यक्ष महोदय? साल्वे आज तक हाई कोर्ट में कभी पहुंचा ही नहीं अध्यक्ष महोदय। उसके द्वारा जीरा का जवाब सरासर गलत जवाब दिया जा रहा है। आपने कम से कम कुरूप के नाम से जो पहला विषय पुनरीक्षित उत्तर आया वो आपने देखा है? मेरे पास है उत्तर, इसी उत्तर से तो उद्भूत हो रहा है अध्यक्ष महोदय, इसी से उद्भूत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जीरा कर जवाब दिया जा चुका है, जब जवाब यहाँ आया ही नहीं, वास्तव आया, उसके लिए आपने 5 डेट दे दिया, 8-9 से लेकर शुरू करके 11-26 को, फिर 5-17 को। यदि ये 5 जीरा करने का जिक्र हो रहा है तो सरासर इस विधानसभा को गुमराह, आया नहीं तो जीरा कौन कर रहा है? रविंद्र श्रीवास्तव चुनाव नहीं अध्यक्ष महोदय, यानी या तो पूरी जानकारी दे अध्यक्ष महोदय, शुरुआत जानकारी ही गलत होता है। कुरूप कभी न्यायालय में अध्यक्ष महोदय गवर्नमेंट एडवोकेट की हैसियत से खड़ा, कभी निजी औचित्य नहीं रहा, जानकारी पूरी आए अध्यक्ष महोदय। हम चाहते हैं कि पूरे मामले की पूरी जांच हो, मगर यहाँ विधानसभा में जब एक छोटा सा प्रश्न होता है, उस प्रश्न के ही जवाब में गोलमाल होता है, तो बाकी विषय में क्या स्थिति होगी? प्रश्न कुछ है आपका कि समाप्त करूं, आगे बढ़ूं? आए थे तो क्या उनकी उपस्थिति थी? हाईकोर्ट आए थे, हाँ या नहीं? और पहले प्रश्न का ही जवाब नहीं आया अध्यक्ष महोदय। जो वकील, वरिष्ठ वकील दयानिधि कृष्णन को पीआईएल में उपस्थित हुए तो दूसरे मामले में उनको कितना फीस दिया गया? बड़ा स्पेसिफिक प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, इनके जवाब नहीं उद्भूत हो रहा है। कृष्ण आया था दूसरे मामले में खड़ा हुआ, तो इस मामले के अतिरिक्त और कितना फीस दिया गया? तो छोटे छोटे प्रश्न है, कोई ज्यादा प्रश्न मैं नहीं कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, पास जवाब नहीं है तो समय ले ले अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी को समय ले ले, बाद में जवाब दे दे, मैं उससे संतुष्ट हो जाऊंगा। मगर स्पष्ट जवाब तो आना चाहिए। जो प्रश्न किया गया है, इस विधानसभा की जवाबदारी है कि हमको सही प्रश्न का सही जवाब मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी के जवाब के पहले मैं भी इसमें अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं सदन को बताना चाहूंगा, संशोधित उत्तर आ चुके हैं। मेरी जानकारी के बाद भी बार बार माननीय सदस्य उसको रिपीट कर रहे थे। दूसरी बात यह है, दयानिधि कृष्णन जी द्वारा दिनांक 26/2/2019, 10/3/2019, 14/3/2019, 18/7/2019 को आए थे अध्यक्ष महोदय, और उन्हें जो भुगतान किया गया अध्यक्ष महोदय, वो दयानिधि कृष्णन को अपीयरेंस, सेटलिंग, स्टेटस रिपोर्ट, रिप्लाई, कॉन्फ्रेंस हेतु कुल मिला के 81 लाख रुपया दिया गया अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत पिन पॉइंट बिल्कुल छोटा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। उस दिन दूसरे मामले में भी खड़े हुए, उसका पेमेंट भी शासन ने किया, तो कितना किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक वकील तो 10 बार 80 लाख, उसके किसी मामले 4 कोर्ट में तो 4 बार खड़े होंगे अध्यक्ष महोदय, अलग अलग 80 लाख रुपया, 80 लाख रुपया तो ये रिकॉर्ड में है, 80 लाख रुपया दिया गया, 60 लाख दिया गया, 1 करोड़। हम ये आपत्ति नहीं करते कि करोड़ रुपया आप लुटा रहे हो। सवाल ये है, यह आपत्तिजनक है अध्यक्ष महोदय, लुटा रहे हैं, इसके वो भी तो पड़ जाता है। मामले आप लुटाने की बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय कैसे लुटाने लग रही है? अरे थोड़ा शांति से जवाब दीजिए। अरे शांति से लुटाने के शब्द से अध्यक्ष महोदय, जगह खड़ा 36,000 करोड़ रुपए नान घोटाले में, 36,000 करोड़ का मामला है। नान घोटाला 36,000 करोड़ का है। नान घोटाले में 36,000 रुपए, नान 36,000 करोड़, नान घोटाले में 36,000 अध्यक्ष महोदय, इसमें थोड़ा बड़ा नहीं अध्यक्ष महोदय, 36,000 करोड़ का घोटाला हुआ अध्यक्ष महोदय, इसीलिए 36,000 चर्चा का विषय बना रहा अध्यक्ष महोदय, और उस मायने में नाम आया है सीएम मैडम, पीएम मैडम का जवाब देने के बजाय अध्यक्ष महोदय इस पर बता दिया गया, उत्तेजित हो गए अध्यक्ष महोदय, पूरे लोग खड़े सच्चाई को मत रोकने की कोशिश करिए वकील का फीस देना मांग 4 देवव्रत
इसकी सारे छोटे बड़े लोग दूसरा इतना उतरने के लिए कोई विषय नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसमें इतना उत्तेजित होने का कोई विषय नहीं है। अरे भाई, दोनों मुख्यमंत्री हैं, उनको निपटने दीजिए, आप लोगों की जरूरत नहीं है। एक दूसरे से निपटने सक्षम है, उनको निपटने दीजिए। सदन को तो हर मामले में बृहस्पति सिंह की जरूरत है माननीय अध्यक्ष महोदय, हर मामले माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के दल 36,000 करोड़ छत्तीसगढ़ सजाने से लूटा गया है, इसके लिए जवाबदार कौन है अध्यक्ष महोदय? बहुत सारे नाम है, चर्चा होने की अध्यक्ष महोदय। सामान्य सा प्रश्न है, मुस्कुरा के प्रश्न पूर्ण, उसमें उत्तेजना आने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी मुस्कुरा के जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका जवाब मुस्कुरा के दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आए, सवाल मुस्कुराने का नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, तथ्य के आधार पर आपने मुझे जवाब देने के लिए कहा अध्यक्ष महोदय। तथ्य के आधार पर जब रमन सिंह जी आप बैठ जाए, मुझे आदेश हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी मुस्कुराने का बड़ा खतरनाक अंदाज था इनका। माननीय वकीलों की जो फीस है और माननीय वकीलों की जो फीस है उसे दिया गया अध्यक्ष महोदय, पूर्व की सरकारों ने भी भुगतान किया अध्यक्ष महोदय, करोड़ों रुपया। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, लेकिन आपत्तिजनक बात यह अध्यक्ष महोदय, वकीलों को लुटा रहे हैं, प्रदेश का धन पा रहे हैं। आपत्ति इस बात पे अध्यक्ष महोदय। और माननीय रमन सिंह जी, आप प्रदेश के खजाने को करोड़ों रुपया 15 साल में जो लुटवाए हैं, उसका हिसाब कौन देगा? नाम घोटाला में पहले नाम घोटाला की ही बात आ रही है, उसी में तो वकील लाने की बात हुई है। और पहला केस अध्यक्ष महोदय, आज तक की जांच करने की मांग होती रही अध्यक्ष महोदय। अभी बिलासपुर हाई कोर्ट में जो PIL लगाया गया है, उसमें प्रकरण क्या होगा? नाम घोटाले की बात हो रही है, शर्मा जी घोटाले में वसूल लगाने की बात हो रही है। वही तो कह रहा हूं मैं, वही नाम घोटाले में आप जांच रोकने के लिए PIL लगाते हैं। आपके नेता प्रतिपक्ष, आपके पार्टी के अध्यक्ष में लाते हैं। हाँ, मैंने लगाया है, मैंने लगाया, मुझे अधिकार है। हाँ, बनाया है बड़े बड़े वकील। माननीय न्यायालय ने आपको सारे SIT को कहां लेकर भेज दिया है, तो मालूम है, क्योंकि आपका नियत ठीक नहीं था। अच्छा, नियत यदि ठीक होता तो
घोटाले में 36,000 करोड़ का आरोप लगा है। मैं विचार कर लूंगा आपके आग्रह पर। आपके आग्रह पर मैं विचार नाम करूंगा। शामिल है, किन व्यक्तियों के ऊपर कार्यवाही की गई, क्या नान घोटाले में किन किन व्यक्तियों के नाम शामिल है, क्या उन व्यक्तियों के ऊपर कार्यवाही की गई, क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, उस जो डायरी के जो पन्ने पर मिले हैं उसमें गिरीश शर्मा, ध्रुव और अन्य लोगों के साथ सीएम सर, सीएम मैडम का भी नाम है। उसी की जांच करने के लिए एसआईटी गठन किया गया है, जिससे रोकने के लिए पीआईएल लगाया गया। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, क्या उनके ऊपर कार्यवाही सरकार कर रही है? मैं वही जानना चाहता हूँ। अभी जांच नहीं हुई, क्या सरकार उनके ऊपर कार्यवाही कर रही है? हम निश्चित रूप से करेंगे क्या? कार्रवाई हो गई, जांच करके कार्रवाई करेंगे क्या? ये मूल प्रश्न पे आने दीजिए। आप मूल प्रश्न से संबंधित कोई पूरा प्रश्न तो करिए। एक प्रश्न मेरा है अध्यक्ष महोदय, जब ये वरिष्ठ वकील यहाँ आए ही नहीं, हाई कोर्ट में उपस्थित ही नहीं हुए, सालवे साहब, रविंद्र साहब, तो जीरा हाई कोर्ट में कैसे? संशोधित उत्तर आप नहीं पढ़ रहे हैं क्या? कैसे दिया गया? संशोधित उत्तर आपने देखा है? नहीं देखा? इनको पहुंचा ही नहीं। देखिए है संशोधित उत्तर में तो दिया हुआ है। आप नीट कॉपी दे दीजिए। संशोधित है, संशोधित उत्तर में से कोई प्रत्युत्तर वो बन रहा हो पूरक तो आप पूछ सकते हैं। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बताएं। संशोधित उत्तर आ चुका है। और जहां तक कि आप कुरूप की बात करें, ये कुरूप कौन है? ये स्टैंडिंग काउंसिल है, लेकिन वो निजी हैसियत से, निजी वकील की हैसियत से उपस्थित हुए थे। अब जहां कौन है, तुरंत तकलीफ होने लगी। उसके बड़ा साफ साफ शब्दों में कहा गया। हाँ, निजी हैसियत से उपस्थित थे। सवाल है उसके बाद में कह रहा हूं। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि वो जब यहाँ आए नहीं तो जीरा के लिए कैसे उपस्थित हुए? मूल विषय ये है, आ चुका है, प्रश्न यदि गलत है, प्रश्न यदि गलत है तो उस तरह के जवाब को सुधारा जाए। मेरा आग्रह इस विषय में। माननीय मुख्यमंत्री, लेकिन सवाल इस बात का है अध्यक्ष महोदय, नान घोटाले की जांच को रोकने को चाहते हैं विपक्ष लोग, क्यों पीआईएल लगाए हैं? जांच होनी चाहिए। अभी तक ये होगा कि जांच होनी चाहिए, पहली बार जांच नहीं होनी चाहिए। पीआईएल लगाए यही तो चाहते हैं कराएंगे उसको, क्या दोषियों की कार्रवाई करेंगे, क्या हम यही तो चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय में नहीं, अभी जितनी बातें इस भाषण के दौरान कही है, मैं चाहता हूँ कि आप अवलोकन करिए। मैं और ऐसे तौर तरीके प्रश्न आपने ये नए तरीके इजाद हुए हैं अध्यक्ष। चलिए टीकाकरण प्रश्न है। छोटे से ब्रेक पर यहाँ रुका था, फिर आप बने रहो हमारे संग, देखते रहो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज।